आज है 31 मार्च 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बनारस बरेली समेत ये 4 ट्रेन 2 से 5 अप्रैल तक निरस्त, मुश्किल होगी यात्रा। रेल यात्री की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के मकसद से रेलवे अपने रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम कराने जा रहा है। इस वजह से 2 से 4 अप्रैल तक वाराणसी बरेली एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेन को निरस्त कर दिया गया। रेलवे आलग नगर से शाजापुर रूट पर स्थित टोडरपुर रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम कराएगा। इसकी वजह से कई ट्रेन का संचालन प्रभावित होगा। इस दौरान 7 ट्रेन से 2 से 5 अप्रैल तक रोककर संचालित की जाएंगी। खेतों से गुजरने वाले सभी बिजली लाइन होगी दुरुस्त, विभाग चलाएगा अभियान। गर्मी के मौसम में बिजली लाइन ट्रिपिंग और इनसे खेतों में फसल जलने की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने विद्युत विभाग को जनपद की सभी विद्युत लाइन का सघन निरीक्षण और सर्वे कराने के आदेश दिए। अधीक्षण अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वो खेतों से गुजरने वाली लाइन के तार लूज स्थिति में न रहें, ताकि अग्निकांड जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचा जा सके। यूजीपीजी सेमेस्टर एनईपी परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और संबद्ध कॉलेजेस एनईपी सम सेमेस्टर बीए बीकॉम बीएससी और यूजीपीजी ट्रेडिशनल प्रोफेशनल सम सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की आज यानी 31 मार्च अंतिम तिथि रहेगी। विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं से 2 दिन में अपने फॉर्म भरने के निर्देश दिए हैं। बीते 24 घंटे में विश्वविद्यालय में 35,732 फॉर्म भरे गए। यूपी गेस्ट विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन के लिए लागू होगा यूजीसी का नया नियम। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से शोध अध्यादेश में बदलाव किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों को देखते हुए इसकी कवायद चल रही है। हालांकि ये सत्र 2024-25 से लागू होगा। डीडीयू का नया शोध अध्यादेश स्वीकृति के लिए राजभवन में लंबित है। सत्र 2023-24 के शोधार्थियों पर यूजीसी के नए दिशा निर्देश का असर नहीं पड़ेगा। यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर। एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की संवैधानिक वैधता की दलील देते हुए हाईकोर्ट के फैसले को पलटने की मांग की है। हेमा मालिनी के सामने बॉक्सर विजेंदर सिंह लड़ेंगे मथुरा से चुनाव, कांग्रेस ने दिया टिकट। मथुरा में लोकसभा चुनाव का मुकाबला कांग्रेस ने दिलचस्प बना दिया है। वजह यह है कि यहां से कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के सामने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंदर सिंह को मैदान में उतारा है। जाट बाहुल्य सीट पर कांग्रेस ने जाट कार्ड खेलकर इस चुनाव में कांग्रेस ने सभी को चौंका दिया। केसर पिस्ता फालूदा में निकला कीड़ा, लखनऊ के लुलु मॉल के फालूदा नेशन पर एफएसडीए का छापा। लखनऊ के सबसे बड़े लुलु मॉल की एक प्रतिष्ठित स्टॉल पर केसर पिस्ता फालूदा ऑर्डर करने वाले शख्स को व्यंजन में मरा कीड़ा मिला। भुक्तभोगी ने इसे सोशल मीडिया मंच पर फोटो के साथ साझा किया। एक्स यानी ट्विटर की पोस्ट देखने के बाद एफएसडीए ने तुरंत छापेमारी की। स्टोर में फ्रोजन डेजर्ट के पैकेट से बेस्ट बिफोर यानी इस्तेमाल की अवधि का स्टिकर हटाया गया था। एमजी रोड पर चलने से पहले पढ़ लें ये नियम, वाहन की गति रखें 50 से कम, नहीं तो कटेगा चालान। आगरा के एमजी रोड पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति में वाहन दौड़ाना लोगों को भारी पड़ सकता है। स्मार्ट सिटी के कैमरों को अपग्रेड कर दिया गया। तेज गति पर चालान काटे जाएंगे। एक से दूसरे चौराहे पर आने वाले वाहन की गति का आकलन कर कार्रवाई की जाएगी। शनिवार से ट्रायल शुरू हो गया है। भाजपा और रालोद की लोकसभा चुनाव समन्वय समिति का गठन, प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री शामिल। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर अब दोनों पार्टीज के बीच चुनाव समन्वय समिति का गठन किया गया। इसमें रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय व भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश आदि शामिल हैं। आजम की नाराजगी, टिकट पर तनातनी, सपा के गढ़ में होगी अखिलेश के राजनीतिक कौशल की परीक्षा। आजम खान की नाराजगी के बाद समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर उपजे विवाद में नया संकट खड़ा कर दिया है। सपा के पास इस बार मुलायम सिंह यादव जैसे मजे हुए रणनीतिकार भी नहीं है और टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष का बीज पड़ चुका है। सपा वैसे भी धीरे धीरे अपने गढ़ की सीटें पिछले 2 चुनाव से हार रही है।
मोदी यूपी से शुरू करेंगे भाजपा का मिशन 370, शाह योगी और ये दिग्गज नेता बनेंगे हिस्सा। भारतीय जनता पार्टी यूपी में मिशन 370 शुरू करने जा रही है। मोदी इस मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुरू करेंगे। करीब 650 बूथ पर होने वाली टिफिन बैठकों से पीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। यूपी बोर्ड की 99% कॉपीज जांची गई। प्रयागराज समेत 50 जिलों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का 99% मूल्यांकन पूरा हो गया है। प्रयागराज समेत 50 जिलों में मूल्यांकन पूर्ण हो गया, जबकि शेष 25 जिलों में कल मूल्यांकन पूरा हो गया। यूपी बोर्ड से सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने मूल्यांकन की समीक्षा की। उन्होंने समय से परिणाम घोषित करने के संकेत दिए। बसपा का मास्टर प्लान। इस बार के चुनाव में भाजपा, सपा और बसपा के अलावा आजाद समाज पार्टी भी पहली बार चुनाव की मुख्य लड़ाई में कूदी है। ऐसे में इस सीट पर इस बार चुनाव और भी दिलचस्प होगा। वहीं बसपा ने अपने चुनावी मैदान में उतरने का आगाज इसी सीट से करने का फैसला लिया। एक तरफ भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार के लिए ये चुनाव उनकी प्रतिष्ठा का चुनाव है, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के लिए भी नगीना सीट बहुत अहम है। चौधरी चरण सिंह को मिला भारत रत्न। जयंत बोले, ऐतिहासिक दिन। राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। स्वामीनाथन के अलावा देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिंह राव, उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मानित किया गया। मुख्तार अंसारी की मौत पर क्यों पाक के पेट में दर्द, सीएम योगी पर भड़ास निकाल रहा मीडिया। माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे योगी आदित्यनाथ की सरकार को दोषी ठहराया। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी एक रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे किसी साजिश को प्रमुखता दी गई। डॉन ने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के एक ऐसे मुखिया हैं जो पुलिसिया तंत्र में विश्वास रखते हैं। कुछ शर्तों के साथ किसानों को मिलेगी फ्री की बिजली, अधिकारियों को आया आदेश। निजी नलकूप चलाने वाले किसानों को बिजली बिल माफी को लेकर राहत मिल गई। शासनादेश का इंतजार था जो आ गया है। अब अधिकारी उस शासनादेश के हवाले से होमवर्क कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक कुछ मामलों में कुछ शर्तों के साथ किसानों को निजी नलकूप चलाने में फ्री बिजली मिलेगी। सीए के समर्थन पर मौलाना शहाबुद्दीन को जान से मारने की धमकी। फोन पर युवक बोला, बरेली से उठवा लूंगा। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। मौलाना का आरोप है कि सीएए का समर्थन करने पर शहनवाज नाम के युवक ने फोन पर धमकी दी। उसने धमकी भरा ईमेल भी किया। शहाबुद्दीन रजवी ने शनिवार को कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल से आवेदन होगा शुरू। केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के अधीनस्थ और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसी कड़ी में केवीएस के द्वारा पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई, जिसके तहत 1 अप्रैल 2024 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो कि 15 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी पहली सूची 19 अप्रैल, दूसरी 29 अप्रैल और तीसरी 8 मई को जारी की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर को वाई प्लस सुरक्षा, आखिर क्यों खास हो गए रावण। भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भी उन खास लोगों में शामिल हो गए जिन्हें विशिष्ट कैटेगरी वाली सुरक्षा मिलती है। रावण को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई। इसके तहत अब वो सीआरपीएफ जवानों के घेरे में रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में भाजपा को राज्यसभा में वोट देने वाले सपा विधायकों को अलग अलग श्रेणियों की सुरक्षा के बाद चंद्रशेखर को भी सुरक्षा मिली है। रेल यात्रा हुई और महंगी, 5 साल बाद बढ़ी कुलियों की मजदूरी। रेलवे बोर्ड ने कुलियों की सुविधा बढ़ाने के पश्चात मेहनताने में वृद्धि करने के आदेश दिए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए कुलियों की सामान ढोने की दर में इजाफा करने की पुरानी मांग थी। इसके अलावा उनको रेल कर्मचारियों की तरह पहले से कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुलियों की सामान ढोने की दरें लगभग 5 साल बाद बढ़ाई गई। आज से महंगा हो जाएगा अयोध्या लखनऊ के बीच का सफर। 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी टोल की बढ़ी दरें। नए वित्तीय वर्ष में वाहन चालकों को राजधानी का सफर और महंगा हो गया, क्योंकि 1 अप्रैल की मध्यरात्रि से टोल की बड़ी दरें लागू होंगी। एनएचएआई ने टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी। हालांकि 4 पहिया निजी वाहनों पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि अन्य व्यावसायिक और भारी वाहनों के टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है।
गोरखपुर के इस माफिया को 5 साल की सजा, विधायक की हत्या से चर्चा में आया था नाम। बाहुबली विधायक ओम प्रकाश पासवान हत्याकांड में नाम आने से चर्चा में आए माफिया राकेश यादव के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने 5 साल कारावास और 10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अवैध राइफल और कारतूस रखने के जुर्म में माफिया को ये सजा मिली। फिलहाल गोरखपुर के किसी प्रदेश स्तरीय माफिया की ये पहली सजा है। इन जगह पर भी शुरू होगी ऑनलाइन भुगतान। क्यूआर कोड स्कैन कर डिजिटल पेमेंट की सुविधा से रेलवे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। साथ ही टिकट चेकिंग स्टाफ पर लगने वाली वसूली के आरोप भी कम हो जाएंगे। इसे और अधिक बढ़ावा देने के लिए रेलवे आने वाले समय में टिकट काउंटर, पार्किंग, फूड काउंटर्स पर भी क्यूआर कोड लगाएगा। पार्टीज को सेलिब्रिटी ही नहीं, रील बनाने वालों की भी दरकार। 50,000 से 50 लाख के पैकेज पर हो रहा काम। चुनाव है तो प्रचार होगा, प्रबंधन पर भी जोर रहेगा। आखिर कोशिश मतदाताओं से सीधे जुड़ने की जो है। अलबत्ता पुरानी व्यवस्था से इतर इस बार अंदाज नया है। राजनीतिक पार्टीज और नेताओं को सेलिब्रिटी ही नहीं बल्कि रील बनाने वाले आम आदमी भी चाहिए। यही कारण है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पीआर एजेंसीज की व्यस्तता बढ़ गई। इसमें स्थानीय यूट्यूबर्स भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचार पर 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। टीसीएस ने निभाया अपना वादा। एफआई 2025 के लिए कंपनी में शुरू हुई फ्रेशर्स की भर्ती। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने फ्रेशर्स की हायरिंग फिर से शुरू कर दी। इसके साथ ही नए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को बड़ी राहत मिली। दरअसल डिमांड में गिरावट की वजह से कई आईटी फर्म ने भर्तियों पर रोक लगा दी थी। टीसीएस ने 2024 बैच के बीटेक, बी, एमएससी और एमएस बैच के स्टूडेंट्स के लिए आवेदन मंगाया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।